बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारी जो पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और उसमें हम महादेवी वर्मा जी को पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और साथ में उनका एक गीत पढ़ लिया था, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 गीत सम्मिलित किए गए हैं और उनका एक गीत पढ़ा था। आज हम उनका गीत नंबर 2 और गीत नंबर 3 दोनों ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोनों आज कोशिश करेंगे पूरा एक साथ हो जाए, क्योंकि जो महादेवी वर्मा है ना, छायावाद युग की 4 स्तंभों में से एक है, आपको ही पता है। और उनके जो काव्य उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है और रहस्यवाद बहुत ज़्यादा है। तो उस गहराई और रहस्यवाद को बताने में थोड़ा समय जरूर लगता है, अदरवाइज तो बहुत छोटे छोटे पद हैं उनके, वो दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और हम शुरू करते हैं हमारा गीत नंबर 2 और गीत नंबर 3, और ये महादेवी जी का, ठीक है। तो महादेवी जी के काव्य में काफ़ी गहराई होती है, तो उन गहराई को आज हम पढ़ेंगे। गीत नंबर 2 है, देख लीजिए। गीत नंबर 3 भी इसी में सम्मिलित किया गया है, इसी में मैंने ले लिया है, क्योंकि हमने गीत नंबर 1 ही पढ़ा था। 4 लेक्चर होते, लेकिन हम इसको 3 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं सोच रही थी क्वेश्चन आंसर ले लूँ, करवा लूँगी। लिए भी है, अगर टाइम मिला तो मैं वो भी करवा लूँगी, लेकिन अगर नहीं हुए, मुझे पता है कि इसमें ही समय लग जाएगा, क्योंकि जो सप्रसंग व्याख्या होती है ना, काफ़ी लेंदी होती है, इनको समझाना पड़ता है, फिर उसका प्रसंग बोलो, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या भी पढ़नी पड़ती है। आपको भी पता है कि क्या आप लिखोगे क्या। पहले तो क्या होता था, लास्ट ईयर तो मैंने लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर 2022 में शायद, है ना, ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। बच्चे कहते हैं मैम फिर हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि मैंने तो बोल दिया। ये भी सही बात है भाई, मैं तो बोल दूंगी, लेकिन बच्चे लिखेंगे क्या, एग्जाम में तो उनको लिखना है, तो पढ़ेंगे जब भी तो लिखेंगे, इसलिए लिखा हुआ भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। पथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले या घिरा घन, घन यानी बादल, बादल, और होंगे नयन सूखे, नयन यानी आंखें, दिल बूझे पलक रूखे, आद्र, आद्र का मतलब होता है गीला, चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, शत यानी सैकड़ों, बिजली में, सैकड़ों बिजलियों में, दीप यानी खेला। जो दीप है ना, वो क्या है, एक तरह का महादेवी वर्मा जी का मन है। और यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने तीनों गीतों में अपने प्रियतम को पाना चाहती है और प्रियतम को प्राप्त करने की राह में चल रही है। तो उस मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं से अपने मन को समझा रही है कि तुम्हें, हे मन, तुम्हें इन बाधाओं से मतलब डरना नहीं है, तुम्हें इन बाधाओं से रुकना नहीं है, इन बाधाओं को पार करते हुए आगे जाके अपने प्रियतम यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जो लक्ष्य है ना, जो भी किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, जो भी एम बनाता है अपने जीवन में, उसे वो एक प्रेमी की संज्ञा दी है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने जो लक्ष्य है उसको प्रेमी की संज्ञा दी है, और प्रेमी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो भी मार्ग में, रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती है, कठिनाई आती है, रुकावटें आती है, या जो भी संकट आते हैं, कांटे आते हैं, जो भी आते हैं, पत्थर आते हैं, जो भी आते हैं, हमें उनको दरकिनार करना चाहिए, एक तरफ छोड़कर, और आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यही बात पूरे जितना भी उन्होंने काव्य लिखा है उसमें अपने, क्योंकि वो आधुनिक मीरा कही जाती है। जो प्राचीन काल की मीरा थी भाई, वो तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर थी, है ना। और यहाँ पर जो आधुनिक मीरा है, उनके जो प्रियतम है वो अज्ञात है, उनका कोई अता पता नहीं है, बस ये है कि वो अपने प्रियतम के प्रति विरह की वेदना में जल रही है। तो उसी विरह वेदना को यहाँ पर उन्होंने बताया है, ठीक है। अज्ञात प्रियतम के प्रति वो अपने जो भी मंतव्य है, जो भी अपने मन के विचार है, भाव है, उनको यहाँ पर उद्वेलित कर रही है, ठीक है। तो पथ होने दो अपरिचित प्राण, अब क्या बोला देखिए लीजिए, अपरिचित प्राण, प्राण कौन है भाई, जीवन। अब जीवन यहाँ पर हो जाएगा, प्रेमी के लिए कहा गया है। अपरिचित यानी कि अज्ञात, ठीक है। महादेवी वर्मा जी स्वयं को भी कह रही है कि पथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, कि मुझे इस रास्ते पर होने दो, ये जो अपरिचित है ये जो रास्ता, ये रहने दो मेरे प्रियतम, मुझे अकेला रहने दो, मैं इस संसार में अकेले ही सही हूँ, मुझे मतलब लोगों की भीड़ में नहीं रहना है। घेर ले छाया अमा बन, अमा का मतलब क्या होता है, अमावस्या,
अमावस्या की जो छाया होती है वो कैसी होती है, काली। भले ही मुझे काली अमावस्या की छाया पूरी घेर ले, यानी कि दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट जाए, मेरे ऊपर संकट आ जाए, अमावस्या रूपी दुख मेरे ऊपर आ जाए। काली अमावस्या का मतलब, काली रात्रि का मतलब ये होता है दुख, ठीक है। साहित्य जगत में काली रात्रि को दुख की संज्ञा के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। आज कज्जल अश्रुओं, कज्जल अश्रुओं का मतलब होता है काजल भरे आंसू। क्या होता है, काजल भरे आंसू। अश्रु का मतलब आंसू, आंसू। रिमझिमा ले यह घिरा घन, रिमझिमा मेरे आंसुओं की यहाँ पर रिमझिम बारिश हो जाए और ये जो घन है वो घिर जाए। मतलब घन यानी कि बादल, बादल जो है ये जो अमावस्या का बादल है मेरे चारों तरफ घिरा हुआ है और मेरी आंखों से काजल रूपी आंसुओं की वर्षा हो रही है, रिमझिम 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 वर्षा हो रही है। और नयन होंगे सूखे, लेकिन मेरी आंखें कैसी है, सूखी। मेरी आंखें तो है सूखी, लेकिन मेरा अंतर्मन, मेरे अंतर्मन के अंतर्गत आंसुओं की वर्षा हो रही है। तिल बुझे आ पलक रूखे, आद्र चितवन में, यहाँ चितवन का मतलब होता है दृष्टि, कि मेरी जो नजरें हैं, मेरी जो दृष्टि है, मेरी निगाहें है वो हमेशा गीली की गीली रहती है। आद्र यानी कि गीली की गीली रहती है। मेरी पलकें भले ही सूखी रहे, लेकिन मेरी निगाहें, मेरी जो दृष्टि हमेशा भीगी हुई सी रहती है। शत विद्युतों में दीप खेला, दीप खेला का मतलब दीपक का खेलना, दीपक का खेलना, कि हजारों सैकड़ों बिजलियों के बीच में जैसे कोई दीपक कैसा खेलता रहता है, वैसे मेरे इस जीवन में मेरी जो भीगी आंखें हैं वो ऐसे डोलती हुई सी प्रतीत होती है, एक अभिलाषा लिए हुए, एक उम्मीद लिए हुए, एक आशा लिए हुए कि कहीं तो मुझे मेरे प्रियतम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका संदर्भ। बच्चों ये जो संदर्भ है आपका, कि प्रस्तुत पदांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 2 शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो उनके प्रमुख काव्य संग्रह दीप शिखा से लिया गया है। किससे लिया गया है, दीप शिखा उनका काव्य संग्रह है उससे। और यही संदर्भ आपका सभी पदों में होगा, सभी पदों में यही संदर्भ होगा, रहेगा। ठीक है, सभी पदों में यही संदर्भ रहेगा। अब आ जाता है हमारा प्रसंग, कि प्रस्तुत पदांश में महादेवी वर्मा ने साधना के अपरिचित पथ, साधना के अपरिचित पथ, जो रास्ता है ना वो कैसा है, अज्ञात है। उन्हें नहीं पता है कितनी दूर तक जाना है, उन्हें नहीं पता है किन किन संकटों का सामना करना है, उन्हें नहीं पता है कि लक्ष्य कब आएगा, मतलब कितने समय तक मुझे इस साधना के पथ पर चलना है, मुझे साधना करनी है इस संसार में रहते हुए। पता है क्या हुआ था, एक चीज बताती हूँ मैं आपको, ये साधना क्यों बोलती है। एक बार क्या हुआ था कि जो महादेवी वर्मा जी है ना, उनका विवाह जरूर हुआ था, लेकिन बाद में मतलब उन्होंने वैवाहिक जीवन का परित्याग कर दिया था और वह अकेली रहने लग गई थी। अकेली रहते रहते फिर उनको ऐसी ऊब सी महसूस हुई और हिंदू धर्म से छोड़कर वो बौद्ध धर्म अपनाने वाली थी। लेकिन उस बीच में ही वे महात्मा गांधी के संपर्क में आई और महात्मा गांधी ने उन्हें समझाया कि ठीक है, चलो अगर तुम्हें सेवा ही करनी है, जन कल्याण ही करना है, समाज सेवा करनी है, तो तुम इस धर्म में रहते हुए भी तो कर सकती हो। तो महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने की जो मंशा थी वो छोड़ दी और हिंदू धर्म में रहते हुए ही जन कल्याण करते रही और कई प्रकार के मतलब कई प्रकार की समाज सेवाएं करती रही। विद्यालय भी उन्होंने खोले हैं, कई संस्थाएं उन्होंने खोली थी, चलाई थी, और साथ में अपनी जो विरह व्यथा थी ना, उनको अपने शब्द के माध्यम से प्रकट करने की भी कोशिश की थी कि भाई मन के भाव कहाँ पर निकलेंगे। तो उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया, साहित्य मतलब साहित्य में अपना उत्कृष्टता देनी शुरू कर दी थी। इसलिए वो कह रही है यहाँ पर साधना, कि अब ये पूरा जीवन क्या है, साधना है। कब मृत्यु उनको वरण करेगी, कब उनका वो समय आएगा जब ये शरीर मतलब इस शरीर को वो छोड़कर चली जाएगी, तो ये एक तरह की साधना है। मृत्यु उनके परमात्मा है, उस परमात्मा उस प्रियतम के पास वो वरण करना चाहती है, उनके पास जाना चाहती है, लेकिन वो कब जाएगी, उसका रास्ता कब होगा, कैसा होगा, उनको पता नहीं। इसलिए वो कह रही है अपरिचित मार्ग, अपरिचित पथ। ठीक है, समझ में आया बच्चों, अपरिचित पथ क्यों है। ठीक है, पथ की कठिनाइयों का वर्णन किया है, कौन कौन सी कठिनाइयां है। अब तो आप ढंग से अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया क्यों है अपरिचित पथ ये। ठीक है, चलिए
तो कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि भले ही साधना पथ अनजान हो, उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई ना हो, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। माँ देवी जी कहती है कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार के समान घेर ले, क्या घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती है, जिन आंखों के तारे निर्जीव और धुंधले हो जाते हैं और निरंतर रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें रूखी हो जाती है, सूखी हो जाती है, वे किसी और की होंगी, उनमें से नहीं हूं जो विघ्न बाधाओं से घबरा जाऊं। मतलब कि केवल रोते रहने के कारण जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती है, वे किसी और की होगी, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं रास्ते में आने वाली बाधाओं से कभी भी घबराती नहीं हूं। अनेक कष्टों के आने पर भी मेरी दृष्टि गीली अर्थात आंखों में आंसू रहेंगे ही, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। कष्टों से घबरा कर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। दीप क्या है? उनका जीवन रूपी दीप, जीवन रूपी दीप। ठीक है, जीवन को उन्होंने क्या बताया? दीप बताया। तो पहला पदांश हो गया हमारा। ये इसकी काव्यगत विशेषता है कि भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। यहाँ पर भाषा शुद्ध खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली भी आप लिख सकते हो। गीतात्मक, प्रतीकात्मक, मुक्तक छंद है, अनुप्रास, वेद, अतिशयोक्ति है, प्रसाद गुण, लक्षणा, शब्द शक्ति। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर दूसरा पद, दूसरे गीत का दूसरा पद। अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, या अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। निर्माण उन्मद ये हो जाएंगे निर्माण की इच्छा रखने वाले मस्त। ठीक है, अमरता को अंक संस्कृति, संसार की गोद, तिमिर अंधकार, स्वर्ण बेला स्वर्णिम समय, अच्छा नहीं स्वर्णिम समय, सुनहरा समय या फिर अवसर। ठीक है, शूल यानी कांटे, संकल्प यानी प्रतिज्ञा, या संकल्प होता है ना प्रतिज्ञा, दुख व्रति निर्माण। अन्य, अन्य का मतलब दूसरे, दूसरे। अन्य होंगे चरण हारे, कि वे अन्य चरण होंगे, इस रास्ते पर चलने वाले वो कदम दूसरे ही होंगे जो हार मानकर बैठ जाते हो। हमें कभी भी किसी भी चुनौतियों से हार नहीं मानना चाहिए और न बैठना चाहिए। न मैं बैठना चाहूंगी और न मैं किसी को ये कहती हूँ कि वे भी किसी भी तरह के कोई अगर रुकावटें आती है तो तुम्हें कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, और वो और ही होंगे, वे दूसरे भी और होंगे जो बाधाओं से डरकर वापस लौट कर आ जाते हैं, जो बाधाओं से कठिनाइयों से डरकर अपने पथ पर आगे नहीं जाते हैं, लौटकर पुनः वापस आ जाते हैं। दे शूल को संकल्प सारे, और शूल को कांटों को सारे संकल्प देकर। दुख व्रति निर्माण उन्मद, अभी दुख में भी मतलब दुख में भी व्रत लेने वाले, किसका? निर्माण की इच्छा रखने वाले जो लोग होते हैं ना, कठिनाइयों में भी निर्माण की इच्छा रखने वाले, विध्वंस में भी निर्माण की इच्छा रखने वाले, ये अमरता नापते पद, ये जो कदम है हमारे, ये मेरे जो कदम है, ये अमरता को नापते हैं, विध्वंस में भी निर्माण की इच्छा रखते हैं, दुख में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हैं। और मैं आगे बढ़ते ही रहती जाऊंगी, क्योंकि मेरी साधना पथ पर मुझे चलना है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन मैं अपने कर्तव्य, अपने संकल्प पथ से कभी भी नहीं हटूंगी। बांध देंगे अंक संस्कृति ये से तिमिर में स्वर्ण बेला, के बांध देंगे संसार रूपी गोद, यानी कि ये जो गोद रूपी संसार है, इस संसार में
अंधकार में भी सुनहरा अवसर बांध देंगे। इस संसार के अंदर अगर अंधकार भी है और तुम्हारा जो संकल्प दृढ़ है और दृढ़ संकल्प के साथ अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाएंगे, आगे आगे तुम्हें सुनहरे अवसर मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अटल होना चाहिए, तुम्हारी साधना निरंतर होनी चाहिए, तुम्हारी साधना कभी भी किसी प्रकार रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए संदर्भ हमारा वही रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री ने प्रिय के पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरे होने के पश्चात भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प किया है। प्रिय का पथ, प्रिय पथ यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने का पथ। लक्ष्य क्या है हमारा? प्रेमी। अब भाई देखिए, हम तो किसी वीरा वेदना में जल नहीं रहे, हम तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमने सोचा है। आपने सोचा है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपने सोचा है आपको डॉक्टर बनना है, आपने सोचा है आपको जो भी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो भी आप बनना चाहते हो, और जो मतलब जो आपका लक्ष्य है वो आपका कौन है भाई? प्रेमी। चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, यानी कि छात्रा हो या छात्र हो, उसका एकमात्र प्रेमी कौन है? उसका लक्ष्य। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी, अनेक प्रकार की रुकावटें आएगी, लेकिन आपको किसी भी रुकावट से नहीं डरना है, नहीं डरना है, कभी भी नहीं डरना है। अपने साधना रूपी पथ पर हमेशा निरंतर चलते रहना है। तो बच्चों, मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है भली प्रकार से? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि मैम, मैं आप जो कहना चाह रही है, हमें जो समझाना चाह रही है, हमें भली प्रकार से समझ में आ गया है? एक बार जरूर बताइए। कवित्री कहती है कि वे कोई अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके निराश व हताश होकर लौट आते हैं। क्या संकल्प किया था कि मैं उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन भाई रास्ते में कांटे आ गए, कांटे मतलब रुकावटें आ गई, कोई ना कोई बाधा आ गई। अब बाधाओं में हमने क्या करा? उस संकल्प को वहीं छोड़ दिया, उनको समर्पित कर दिया और हम लौट कर आ गए, मतलब हमने हमारे लक्ष्य पर पहुंचना छोड़ दिया। मेरे चरण हताश व निराश नहीं है, मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण किया है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती हो चुके हैं, उन्मुद यानी कि निर्माण करने की इच्छा से मस्त हो चुके हैं। मैं स्वयं को अमर मानकर प्रिय के पथ को निरंतर से माप रहे हैं। मेरे कदम जो है वो स्वयं को अमर मान रहे हैं और प्रिय को प्राप्त करने की पथ पर निरंतरता से नाप रहे हैं, और नापना मतलब चल रहे हैं। और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है, जो मेरे और मेरे लक्ष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य की टूटी हुई जो रास्ते थे वो अब जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए हैं, अंधेरे को स्वर्णिम प्रकाश में बदल देते हैं और निराशा का अंधकार आशा रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। कुल मिला के जो माधवी वर्मा जी है उनके प्रियतम है मृत्यु। परमात्मा को प्राप्त करना है, और परमात्मा को कब प्राप्त करेगी? जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो वो उसी क्षण का इंतजार कर रही है, अपने जीवन को उन्होंने उसी क्षण में रखा है कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हूँ, और ये जो समय है मेरे जीवन का वो मुझे निकालना है। और वो जिस भी तरह की कठिनाइयों का हो, जिस भी तरह की रुकावटों का है, मैं उन रुकावटों को, उन कठिनाइयों को पार करते हुए चली जाऊंगी। मतलब हार नहीं मान रही है अपने जीवन से किसी भी प्रकार से। ये आगे हमारा काव्य सौंदर्य, शुद्ध खड़ी बोली, ये तो आपका सेम रहेगा। देखिए सेम ही है, वैसे तो सारा सेम है जो पहले था ना। मतलब आपका काव्य सौंदर्य ना, आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कौन सा करा हमने? दूसरा। अब करते हैं हम तीसरा पद। मैंने कहा ना छोटे छोटे पदों का बहुत गहराई से वर्णन किया गया, बहुत गहरा है इसमें। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट ओ चिंगारियों का एक मेला। अब महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि वो किसी और दूसरों की कहानी होगी, जो शून्य में यानी कि अंधेरे में जिसके मिटे स्वर, जिनकी आवाज मिट जाती है, धूल में जिसकी निशानी खो जाती है, वो कोई और ही कहानी होगी, जिनकी और ही कहानी होगी कि धूल में जिनकी कहानी खो गई है। मेरी कहानी तो अटल है, मैं इस कहानी को अटल बना रही हूं। आज जिस पर प्रलय विस्मित, प्रलय जिस पर विस्मित हो गई है,
विस्मित का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो गई है। ये जो प्रलय है वो भी आज जिस पर आश्चर्य कर रही है, मतलब अचरज कर रही है, जिस पर चौकर भौचक्की हो गई है, जिसको देखकर वो मैं हूं, क्योंकि मैं अटल हूं, अपने पथ पर अटल मतलब निरंतर रूप से चल रही हूं। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट हो। मोतियों की हाट हो का मतलब है मैं अच्छे अच्छे अनुभवों को अपने जीवन में अनुभव करती हुई, अच्छे अच्छे क्षणों को जीती हुई, और दुख भरी मतलब आंसुओं के कारण अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को गीला करती हुई सी आगे बढ़ती जा रही हूं। तो मैं मोतियों की हाट लगा रही हूँ। हाट का मतलब क्या होता है, हाट बाजार। मैं मोतियों का हाट बाजारों लगाती सी निरंतर चलती जा रही हूं। नित, नित का मतलब होता है निरंतर, सदैव। चिंगारियों का हाट और चिंगारियों का एक मेला। मैं क्या मोतियों और चिंगारियों का एक मेला और एक हाट लगाती चली जा रही हूं। मतलब मैं लोगों में जीवन, चिंगारी क्या होती है कि जो लोग निराश हो जाते हैं अपने जीवन से, उन लोगों में जीवन शक्ति भरने की प्रेरणा देती चलती जा रही है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा लोगों के जीवन में मतलब जीवंतता को भरती हुई चली जा रही है, जीवन की चिंगारी को भरती हुई चली जा रही है। तो यहाँ करते हैं हम इसका प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है जिससे साधक के मन में उत्साह जागृत हो जाए। कवियत्री कहती है कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पैरों के चिन्हों को समय मिटा देता है और ऐसे लोगों का जीवन तो व्यर्थ हो जाता है। मेरी कहानी तो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त न कर लूंगी तब तक मेरी साधना स्वर शांत नहीं हो सकती। मेरी साधना स्वर शांत नहीं होगी। साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजान नहीं होगा। वह कहती है कि मैं अपने दृढ़ निश्चय अर्थात अपने संकल्प से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पद चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए दुष्कर होगा, कठिन कार्य होगा। ठीक है, आगे देखिए। मैं अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी और मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित है। प्रलय भी सोच रहा होगा कि क्या है ये, इसके सामने इतनी कठिनाई ला दी है, इसके सामने इतनी रुकावट है। यानी कि दुख भी एक बार के लिए आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कितना दुख दो इसको, ये तो आगे ही बढ़ते जा रहा है, ये तो दुख से दुखी नहीं होता है, निराश होकर बैठता ही नहीं है, तो कितना दुख दो इसको, दे दो भाई, दुख कितना आएगा आ जाए, चैलेंज है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी भावना रखनी है बच्चों और आगे बढ़ते रहना है। उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का घर अर्थात बाजार लगा रही हूं और इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियां अर्थात अलग जगह देगी, जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यानी कि लोगों के मन मस्तिष्क में भी मैं ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा को जागृत कर दूंगी ताकि लोग भी ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ेंगे। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में शुद्ध खड़ी बोली, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली है, मुक्तक छंद है, अनुप्रास रूपक अलंकार, प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। चलो अब आता है हमारा तीसरा पद या चौथा पद है ना, चौथा पद। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो या मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। हास का मतलब क्या होता है, मुस्कान, मुस्कान, मधुदूत, मधुदूत भेजो। रोष, रोष का मतलब क्या होता है, पतझार को चाहे सहेजो, निराशा, रोष यानी निराशा एक तरह की। भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, सहेजो का मतलब होता है एकत्रित करो, पतझड़ को। ले मिलेगा उर, उर यानी हृदय, अचंचल, वेदना, वेदना का मतलब है पीड़ा, जल स्वप्न शतदल, शतदल यानी कि शतदल का मतलब कमल होता है, कमल के स्वप्न।
जान लो यह मिलन एकाकी, एकाकी का मतलब अकेला, अकेला। विरह में है दुकेला, विरह यानी कि वियोग। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब यहां पर देखिए महादेवी वर्मा जी का ये दूसरा गीत है, दूसरे गीत का लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद तीसरा गीत शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने प्रियतम से कह रही है कि हे प्रियतम जो उनके है वो यहाँ पर अब महादेवी वर्मा जी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने प्रियतम से कह रही है, हास का मधु दूत भेजो, रोष की भू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। कि हे प्रियतम भले तुम मेरे पास मुस्कान रूपी मधु दूत भेज दो, या फिर निराशा की भू भंगिमा या पतझड़ को चाहे तुम एकत्रित कर लो, ठीक है। या तो तुम मेरे पास मुस्कान का मधुर दूत भेज दो, कोई संदेशा भेज दो, या फिर निराशा या भंगिमा भू भंगिमा जो है और पतझड़ को चाहे तुम एकत्रित कर लो सभी को। ले मिलेगा उर अचंचल, ले मिलेगा उर, मेरे हृदय में अचंचलता मिलेगी, चंचलता नहीं होगी, मेरा हृदय कभी भी विचलित नहीं होगा। अचंचलता का मतलब होता है, ये क्या है, अचंचलता का मतलब होता है अविचलित, मेरा जो मन है वो विचलित नहीं होगा। वेदना जल स्वप्न शतदल, इस पीड़ा रूपी जल में स्वप्न, कमल रूपी स्वप्न खिले हुए हैं। इस पीड़ा रूपी जल में कितने ही कमल रूपी सपने खिले हुए हैं। जान लो यह मिलन एकाकी, कि तुम जान लो ये जो मिलन है मेरा तुमसे एकाकी में होगा। विरह में है दुकेला, मैं विरह में तो दो रूप में हूं, ठीक है, दुकेली हूं, लेकिन जब मिलन होगा तब मेरा अकेले का तुम्हारे साथ है कि मैं अकेली परमात्मा के पास जाऊंगी। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, के रास्ते में है पंथ, ये जो रास्ता है अपरिचित रहने दो, प्राण रहने दो अकेला, मेरे जो प्राण है मुझे अकेले यहाँ पर जीवन यापन करने दो। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री द्वारा अपने प्रियतम से मिलने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति की गई है। और कवित्री कहती है कि हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, चाहे मुस्कान रूपी दूध भेज दो, या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता ला दो, यानी कि सूनापन ला दो, ठीक है, संचार कर दो, या चाहे तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न हो जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे ऊपर, मेरे मन मस्तिष्क में तुम्हारे द्वारा किसी भी दिए गए आकर्षण का कोई फल होने वाला नहीं है, कोई असर होने वाला नहीं है। प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न, किंतु मेरे हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं बनी रहेगी। मतलब प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा रूपी मृत्यु का वरण करने के लिए मेरे मन में जो कोमल भावनाएं हैं वो हमेशा जागृत ही रहेगी। मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना के जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगी। मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूंगी। हे प्रियतम, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा स्वतंत्र अस्तित्व होगा, ठीक है, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व होगा, समाप्त हो जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे तुमसे पृथक स्वयं की कोई स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होती। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि परमात्मा मैं तुमसे अलग हूं, ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के साथ ही हूं। तो मैं जब भी तुम्हारे अंदर समाहित हो जाऊंगी या तुम मुझे जब वरण कर लोगे तो मेरे स्वतंत्र अस्तित्व का वो जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा और कोई भी स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होगी। किंतु वियोग की स्थिति में यह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है, दुगुनी हो जाती है। वियोग की स्थिति में ये जो अनुभूति है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, ये और ज्यादा अनुभूति हो जाती है, मैं और ज्यादा उत्कंठित हो जाती हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रियतम परमात्मा को। प्रियतम, यद्यपि तुम्हें प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन और अपरिचित है, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य प्राप्त कर लूंगी, ठीक है। तो ये हो गए इसके काव्यगत सौंदर्य, शुद्ध खड़ी बोली, गीतात्मक, प्रतीकात्मक, मुक्तक छंद, ठीक है। अब चलिए आता है बच्चों हमारा गीत 3। गीत नंबर 3 बच्चों, ये भी बहुत सारा है और मेरे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं।
यहाँ जगह मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, कृदंत में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली। मैं सीधी सीधी अब तो आपको पढ़ा देती हूँ कि महादेवी वर्मा जी अब स्वयं को एक बादल पानी से भरी बदली बता रही है, यानी कि आंसुओं से भरी एक व्यक्ति बता रहे हैं कि आंसू जैसे जिसके हमेशा भरे हुए रहते हैं, वैसे जैसे छोटी सी बदली नहीं भरी हुई रहती है, कहीं यहाँ बरसी कहीं यहाँ बरसी, कभी यहाँ बरसी, थोड़ी थोड़ी देर में बरस जाती है, वैसे महादेवी वर्मा के जो आंसू है वो भी थोड़ी थोड़ी देर में निरंतर बरस पड़ते अपने परमात्मा अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा आपको बता देती हूँ कि प्रस्तुत पदांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत 3 शीर्षक गीत से लिया गया है, और यह काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। किससे लिया गया है? सांध्य गीत से। और यह प्रसंग सभी में रहेगा। ठीक है, सॉरी संदर्भ प्रसंग आ जाएगा। प्रस्तुत पदांश में महादेवी वर्मा स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन करती है कि नीर भरी कवित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती है कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार उसकी आंखें भी सदैव आंसू से भरी रहती है, अर्थात उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ। वह कहती है कि जिस प्रकार बादलों में सदैव कंपन और गतिशीलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख के कारण मेरे जीवन में भी सदैव कंपन और गतिशीलता विद्यमान रहती है। वह कहती है कि जिस प्रकार बादलों के गर्जन से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार उसके प्रियतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभवी हो जाती है। वह आगे कहती है कि उसकी आंखों से प्रियतम की विरह वेदना के कारण ही सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, किंतु फिर भी उसकी आंखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान रहती है। हमेशा उसके जो आंखें हैं उसमें हमेशा प्रियतम की छवि रहती है, और वह आंखें सदैव बरसती सी रहती है, लेकिन फिर भी सदैव महादेवी वर्मा को अपने प्रियतम को प्राप्त करने की अभिलाषा बनी रहती है। शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, गीतात्मक, प्रतीकात्मक, उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकार, लक्षणा, शब्द शक्ति, मुक्तक, छंद, माधुर्य गुण। अब आता है हमारा दूसरा पद। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बच्चों, मेरे पास समय कम है, इस वजह से आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग जरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मेरा पग पग, मेरा कदम कदम, हर कदम कदम संगीत भरा हुआ है। मेरे जीवन का एक एक क्षण संगीत से भरा हुआ है। श्वास में जैसे पराग फूल के अंदर जो होता है, इस तरह से फूल के अंदर है ना, ऐसा पराग होता है ना, ऐसा 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 पराग कण होते हैं। आपको साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा है ना, ये पराग जब झड़ जाते हैं है ना, तो श्वासों से स्वप्न पराग जरा, जैसे सांसों के अंदर से मेरा सपना जो था वो पराग रूपी कणों के माध्यम से नीचे झड़ गया। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, आकाश के नए नए रंगों में अनेक 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 तरह के सपने बुन रहे हैं। छाया में मलय बयार पली, मलय यानी सुगंधित, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा जैसे पल रही हो, ऐसी मुझे आभास हो रहा है, ऐसा मुझे वातावरण लग रहा है। तो यहाँ करते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने बादल से अपनी तुलना करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है। कवित्री बादल से अपनी तुलना करते हुए कहती है कि जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता है, उसके बहने और उसके गर्जन से संगीत भरा होता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम की स्मृतियों के संगीत से भरा होता है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बादलों की परिणति उनका बरसना होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी तुम्हारी मधुर स्मृतियां बनी हुई है, और इसी कारण से मेरी आंखें भी निरंतर बरसती रहती है। वह कहती है कि जैसे बादलों के बरसने के उपरांत आकाश में निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है, तथा उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और वही उसका उद्गम स्थल हो। ठीक इसी प्रकार प्रियतम की स्मृतियां मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान नव रंगों का और मलय पर्वत के समान शीतलता संचार करती है, शीतलता का संचार करती है। ठीक है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली है, अलंकार रूपक उपमा है, लक्षणा शब्द शक्ति, मुक्तक छंद और माधुर्य गुण। ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो मतलब एक जैसा ही है।
काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बच्चों। तो ये है हमारा तीसरा पद। मैं क्षितिज भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का मतलब होता है भौहें, और क्षितिज क्या होता है आपको पता है ना, ये दिशा का छोर। क्षितिज को क्या कहेंगे? दिशा का छोर, दिशा का छोर या किनारा। हम कहेंगे पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा का किनारा क्या हुआ? पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा का किनारा का क्या हुआ? वो हो गया दिशा का छोर। उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा का किनारा, जहां पर हमको धरती दिखाई देती है, वो होता है क्षितिज। ठीक है, तो क्षितिज के लिए कह रहा है कि मैं क्षितिज, यहाँ पर मैं क्षितिज, यहाँ पर महादेवी वर्मा स्वयं को क्षितिज, भ्रुकुटी पर चीर धूमिल, धूमिल का मतलब धूल से भरा हुआ, चिंता का भार बनी अविरल, रज, रज यानी मिट्टी, मिट्टी कण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। अब यहाँ देखिए सीधी सीधी बात बता रहे हैं, महादेवी वर्मा स्वयं को बदली के रूप में बता रही है, बादल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, और कह रही है कि जैसे बादल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षितिज के ऊपर भौं ताने हुए से खड़े रहते हैं ना, भ्रुकुटी भौं की भांति लगे हुए रहते हैं, झुके हुए से रहते हैं। धूमिल और आकाश को ऐसा धुंधला सा करे हुए रहते हैं, क्षितिज को धुंधला सा करे हुए रहते हैं। आप जब भी बादल देखोगे, आप पूर्व दिशा में देखोगे तो अगर वहां से बादल निकल रहे और बारिश बहुत तेज होने वाली है, ऐसे आपको आभास आता ना, तो जो बादल है, बदली जो होती है, वो क्षितिज की भ्रुकुटी पर, क्षितिज के ऊपर भौं के समान प्रतीत सी होती है और उसे धूमिल सा करा हुआ रहती है। चिंता का भार बनी अविरल, और ऐसा लगता है हमारी भौहें जब नीचे से ऐसे हो जाती है तो हम चिंतित होते हैं ना, तब कैसा लगता है हमको, कैसा प्रतीत होता है? वैसे ही जब बादल क्षितिज पर अपनी मतलब अपनी स्थिति में लगे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान चिंता में पड़ा हुआ है। रज कण पर जल कण हो बरसी, मिट्टी के कणों पर जल की बूंदें जब बरस जाती है, नवजीवन अंकुर बन निकली, तो नया जीवन अंकुर बनकर निकल जाता है। मिट्टी के अंदर कोई बीज वगैरह होते हैं, वो अंकुर के रूप में फूट जाते हैं और नया पौधा बनकर आ जाता है, एक नई उमंग आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ स्वयं से भी तुलना करी है, और यहाँ महादेवी वर्मा जी कहते हैं, तो प्रश्न कर लेते। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने जीवन बादल की स्थिति में साम्य प्रस्तुत किया है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उसकी भौहें हों और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रही हो, उसी प्रकार प्रिय के विरह और उससे मिलने की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती है। कौन? महादेवी वर्मा। वह कहती है कि जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और उनमें नवजीवन का संचार होता है, उसी प्रकार चिंताग्रस्त कवित्री के नयनों में जब अश्रुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो उठती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें नव जीवन का संचार हो गया हो। काव्यगत सौंदर्य में आ जाएगा हमारी भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली, गीतात्मक, प्रतीकात्मक शैली है, रूपक, मानवीकरण, अलंकार है। बादलों की भ्रुकुटी जो टेढ़ी बताई है वो मानवीकरण अलंकार के रूप में रखा गया। ठीक है, लक्ष्यनाम, शब्द शक्ति, मुक्तक, छंदे, माधुर्य गुण। चलो अब आ जाता है हमारा चौथा पद। पद को न मलिन करता आना, मलिन का मतलब मैला, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी, सुधी मतलब ध्यान, याद, मेरे आगम आने की, जग में सुख की सिरहन कंपन हो, अंत के लिए। पथ को न मलिन करता आना। अब क्या है कि जब बादल जैसे आते हैं तो रास्ते में ना मतलब आंधी तूफान करते हुए और मतलब तूफान लाते हुए आते हैं। ठीक है, बादल जब आते हैं तो तूफान लाते हुए आते हैं। पद चिन्ह न दे जाता आना, और अपने पद चिन्ह देते हुए आता है कि थोड़े बूंदे बरसाते हुए आते हैं। सुधी मेरे आगम की जग में, कि जब संसार में बादल आते हैं, जब भी पृथ्वी पर बादल बरसने वाले होते हैं तो उमड़ घुमड़ कर गर्जन करके आते हैं। ठीक है, गर्जना करके आते, तो उस गर्जना के कारण वो कह रहे हैं कि सुधी मेरे आगम की ना दे आना, कि मेरे आने की जो याद है वो ऐसे ही मत संसार में देते आना।
सुख की सिरहन हो अंत खिली, कि अंत में जब तुम आओगे तो मुझे जो कंपन होगा, पृथ्वी को जो कंपन होता है जब बादल आ जाते हैं और बरस जाते हैं तो पृथ्वी को एक सुख अनुभव होता है। वैसे ही जब प्रियतम मेरे पास आएंगे, महादेवी वर्मा जी कह रही है कि जब परमात्मा मुझे वरण करेंगे, मेरे पास आएंगे, तो पथ को न मलिन करता आना, के रास्ते को मैला करते हुए मत आना, ठीक है। पद चिन्ह न दे जाते आना, अपने कदमों के निशान मत छोड़ते हुए आना। मेरे आने की सुधी, मेरे आगम की जग में, मेरे आने की संसार में याद ध्यान करते आना। सुख की सिरहन को अंत खिली, जब मुझे परमात्मा मिल जाएंगे तो मेरा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, सुखपूर्ण हो जाएगा। तो प्रस्तुत पदांश में कवित्री ने बादल और स्वयं के जीवन में साम्य स्थापित किया है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से वह मलिन नहीं होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता है, और न ही उसके जाने के पश्चात अर्थात उसके बरसने के बाद उसका कोई पद चिन्ह या निशान शेष रह जाता है, ठीक है। बादल आकाश में भी आप देखोगे तो कोई निशान नहीं रहता कि यहाँ बादल थे, ठीक है, कोई कैसे आया है ये पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसके आकाश पे छाने के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विश्व, सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार कवित्री ने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे उसके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो, कोई दाग लगाओ, ऐसा कोई काम महादेवी वर्मा ने नहीं किया है। और बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार जैसे निष्कलंक वह आई थी, उसके इसी गुण के कारण ही जब उसके इस संसार में आने की स्मृतियां लोगों के मस्तिष्क में आती है तो उनमें खुशी की सिरहन कंपन पैदा हो जाती है। जैसे बादल कलंकित नहीं होता है, अपने रास्ते को कलंकित नहीं करता, अपने जीवन को कलंकित नहीं करता, वैसे महादेवी वर्मा ने भी अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगाया है। तो भाषा हमारी शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार है, लक्षणा, शब्द शक्ति, मुक्तक, छंद और माधुर्य गुण आ गया है, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा यहाँ पर 5वां पद, विस्तृत विशाल नभ यानी आकाश का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होगा होना। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी, कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अंतिम पद है ये इस गीत का। महादेवी वर्मा जी कह रही है कि जैसे विस्तृत नभ का कोई कोना, जैसे बदली जो आती है, जो छोटी सी बदली आती है, बरस कर चली जाती है, लेकिन पूरे आकाश का कोई कोना उसका अपना नहीं होता है। वो किसी कोने को अपना नहीं बना सकती है कि अब की बार आई हूं तो यहाँ बरसी हूं, तो अब की बार आऊंगी तो कहाँ पर बरसूंगी, या ये मेरा कोना है, ये मेरा रिजर्व कर दिया है, ये यहाँ पर आकर मैं बरसूंगी। ऐसा कोई महादेवी वर्मा का कोई किसी बदली का कोई विस्तृत नभ का कोई कोना नहीं था। मेरा ना कभी अपना होना, इसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी भी बदली के समान ही अपने जीवन को बता रही है कि मेरा जो जीवन है बदली के समान ही है। जैसे पूरे आकाश में एक बादल अपना स्थान नहीं बना पाता है, वैसे भी इस संसार में मेरा भी कोई कोना नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही कि मेरा तो इतना ही इतिहास है, जैसे बादल का परिचय रहता है वैसा ही मेरा परिचय है। मेरा भी इतिहास यही रहेगा कि उमड़ी थी कल मिट आज चली, कि कल मैंने जन्म लिया था, जैसे बदली आई थी उमड़ घुमड़ कर और आज बरस कर चली गई है, वैसे ही मैंने भी इस संसार में जन्म लिया था और जीवन जीकर मैं भी इस संसार से विदा हो चली हूँ। मेरा कोई अस्तित्व, कोई कोना यहाँ पर नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं पानी से भरी हुई, जल से भरी हुई दुख रूपी बदली हूँ। मैं दुख रूपी दर्द से भरी हुई, आंसुओं रूपी दर्द से भरी हुई दुख की बदली हूँ मैं, महादेवी वर्मा स्वयं को बता रही है। और मैं चली, अब परमात्मा को, प्रियतम को वरण करने चली। तो प्रस्तुत पदांश में कवित्री बादल से स्वयं की तुलना करते हुए अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करती है। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक विस्तृत भाग में फैले हुए होने के उपरांत भी बादल को वहां पर स्थायित्व प्राप्त नहीं होता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग अर्थात संसार में स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। कभी यहाँ कभी वहां, है ना, साहित्यकार तो वैसे भी जाते रहते हैं। वह आगे कहती है कि जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक का था, उसी प्रकार वही उसकी पहचान है, उसका इतिहास बन जाता है। उसी प्रकार कवित्री की पहचान एवं इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज जा रही है, यही उसका संपूर्ण जीवन है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काव्यगत विशेषता। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार,
लक्षणा शब्द शक्ति, मुक्तक छंद है और माधुर्य गुण है। ठीक है, तो बहुत फटाफट किया है। ये 2 जो गीत है बहुत जल्दबाजी में किए हैं, और भी अच्छा सा आपको समझाती, लेकिन समय की कमी के कारण आपको भी पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करना है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी करना जरूरी है। आज के बाद फिर 2 और रहेंगे, एक तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है, उनके ऑलमोस्ट 3 लेक्चर उनके रहेंगे, और अज्ञे जी है उनके 2 लेक्चर में मैं उनको पूरा कर दूंगी। तो इस तरह से हमारे 5 लेक्चर और बचते हैं अभी, तो 5 लेक्चर हमें और करने हैं, और हमारा जो सिलेबस है ये काव्य खंड का पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम, हमारी इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर की क्लास है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों।